दोस्तों आज कक्षा 2 का पाठ 3 म्याऊं म्याऊं जो कि एक कविता है। बच्चों को ये पहले पढ़ के बताएंगे, फिर इसका हम भावार्थ करेंगे। इसका चलो शुरू करते हैं। सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर, एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया चूटी, चुईया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चुईया से, चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी, चुईया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। आओ इसका भावार्थ करें। सोई सोई मतलब सोना। सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक मीन्स अचानक, बिलखकर, बिलखकर मतलब जोर से रोना, एकाएक बिलखकर रोई। इसमें कवि कह रहा है, बच्चे के बारे में बता रहा है कि वो एक रात को सोई और अचानक बड़ी जोर से रोई। एकाएक बिलख कर रोई, अचानक बड़ी जोर से रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, वो क्यों ना रोती, उसके नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर। नोक मतलब जो सिरा होता है, जो नाक का ऊपर का सिरा होता है, उस पर काट गई थी चुईया चूटी। चूटी मतलब जो अंगूठे और उंगली से जो पकड़ते हैं ना, उसको चूटी कहते हैं। चुईया काट गई चूटी भर। कह रहे कि मैं क्यों ना रोती, जो चुईया है वो अपनी उंगली और अंगूठे के उससे मेरी नाक की नोक पर चूटी काट गई। सचमुच बहुत डरी चुईया से, चुईया से सच बहुत डरी मैं। वो कह रही कि चुईया से मैं बहुत डर गई, क्योंकि उसने उसको चूटी काटी थी, इसलिए वो सच में, सचमुच मतलब सच में उससे डर गई। खड़ी देख चुईया को मैं लगे कांपनी घड़ी घड़ी में। घड़ी घड़ी मतलब है यहाँ पल पल। जैसे ही चुईया को उसने देखा खड़े होकर, तो वो वहाँ पे कांपने लग गई। सूझा तभी बहाना मुझको, तभी उस सूझा मतलब उसको एक तरकीब सूझी, तभी उसको एक तरकीब सूझी। मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को मैं भी, चुईया को भी जरा डराना। उसको एक तरकीब सूझी कि चुईया को मैं आज डराती हूँ। कैसे भला डराऊं उसको, अब सोच रही है मैं कैसे डराऊं। ये देखो, ये सोच रही है मैं कैसे डराऊं, कैसे उसको भला डराऊं, कैसे डराऊं चुईया को। धीरे से मैं बोली म्याऊं, मैं धीरे से क्या बोली, म्याऊं। फिर बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो यहाँ चूहे ने देखा कि ये तो कोई बिल्ली आ गई है, और वो वहां से भाग गया। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चले। सुहानी की बात। तुम्हें अपने दोस्त सुहानी याद है ना, पहली कक्षा में भी सुहानी थी, याद है ना। उसका एक दोस्त भी था, उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो यहाँ पे उसका क्या नाम लिख देंगे हम, जेरी। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है, उसका भी नाम लिखो। बिल्ली की आवाज निकाली थी ना पोएम में, म्याऊं म्याऊं, उस लड़की का नाम लिखो। यहाँ पर लिख दो
कमला लिख दो, विमला लिख दो, जो तुम्हें पसंद है यहाँ पे उसका लड़की का नाम लिख दो। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? सुहानी जो है इसकी दोस्त होती तो क्या करती? डराकर भगा देती। अगला अभ्यास देखते हैं, डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊ की आवाज़ निकाली थी। म्याऊ की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? चूहिया डरकर भाग गई। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो सबसे ज़्यादा डर मुझे छिपकली से लगता है। बच्चों से पूछो दोस्तों, उनको जिससे भी डर लगता है, और फिर उनको कैसे उसको दूर करेंगे अपना डर, अपने उनसे पूछो पहले, वो अपने आप बताएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं छिपकली से डर लगता है, तो उस जगह से क्या करेंगे जहाँ वो होती है? भाग जाएंगे। अब बताओ, तुम्हें अगर उससे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? अब तुम ये बताओ कि उसे डराना होगा तो कैसे डराओगे, और फिर तुम क्या करोगे? तो हम डंडा लेके आएंगे, झाड़ू लेके आएंगे, उसे भगाएंगे, और उसे दूर से ही भगाएंगे, उसके नज़दीक नहीं आएंगे। बन गया वाक्य। अब पिछली क्लास छोटी थी, अब सेकंड क्लास में छोटे छोटे दोस्तों उनको वाक्य बनाने सिखाओ, बहुत छोटे और आसान। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करो। जैसे यहाँ सूझा, तो बच्चों से उनसे पहले पूछो कि बीच में सूझा वर्ड आना चाहिए, शब्द आना चाहिए, उससे तुम्हें वाक्य बनाना है। तो पुलिस को देखते ही चोर को छिपना सूझा। जैसी पुलिस आई, चोर को क्या सूझा कि मैं छुप जाऊं, तो वहाँ पे जहाँ सूझा लिखेंगे उसे आप अंडरलाइन करेंगे। जिसका वाक्य बनाते हैं उस शब्द के अंदर अंडरलाइन करते हैं। धीरे से, धीरे से का वाक्य बनाएंगे, मैं सो रही थी इसलिए मम्मी धीरे से उठी। मैं मम्मी के साथ सो रही थी इसलिए मम्मी धीरे से उठी। धीरे के नीचे अंडरलाइन करेंगे। सचमुच, पढ़ते पढ़ते मुझे सचमुच नींद आ गई। सचमुच के नीचे अंडरलाइन करेंगे। बहाना, बहाना का वाक्य बनाएंगे। झूठ बोलने का बहाना बनाया तो मुझे डांट पड़ी। इस तरीके से अपनी तरफ से भी दोस्तों उनको शब्द दो ताकि वो आगे वाक्य बनाए। नोक, चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो, उसका चित्र भी बनाओ। तो दोस्तों बच्चों को कहना है यहाँ लिखेंगे भी और उनकी चित्र भी बनाएंगे। किस किस की नोक होती है? पेन की, पेंसिल की, चाकू की, तलवार की, तीर की, सुई की। इस तरीके से वो यहाँ पे लिखेंगे और उनके चित्र भी बनाएंगे। अगला अभ्यास देखते हैं। चूटी, चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, चुटकी बजाना। और क्या काम कर सकते हैं? अपनी सब्जी दाल में नमक डालना, और नोट गिनना, पेन को पकड़ना। इस तरीके से जो भी उंगली और अंगूठे से काम किए जाते हैं वो यहाँ पे बच्चों को कहो वो लिखें। नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। जैसे दो तरीके लिखने हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, खड़ी गाय थी चौराहे पर। चौराहे मतलब जहाँ सड़क के आपस में चार मिलती हैं सड़कें, उसको चौराहा कहते हैं। तो इसको बनाना है हमने, खड़ी थी चौराहे पर गाय। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है, चौराहे पर खड़ी थी गाय। अब यहाँ पे लिखा है दूसरा, देखते हैं। घुस गया शेर जंगल में। जंगल में शेर घुस गया। और दूसरा, जंगल में शेर घुस गया।
यहाँ पे लिखेंगे घुस गया शेर जंगल में। इस तरीके से ये अभ्यास करवाएं। आओ आगे पढ़े। बिल्ली कैसे रहने आई आदमी के साथ। जो बिल्ली है, आदमी मतलब मनुष्य के साथ कैसे रहने आई आओ आगे पढ़े। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। देखो ये महल है बड़ा, और ये शेर है और ये बिल्ली है। ये बिल्ली शेर के साथ इस महल में रहती थी। लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। बहन बिल्ली बोली, ओह आई भैया आई आ गई, मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाया। पत्तल मतलब पत्ता। शेर पत्ता में खाना खाता है। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। ये देखो, ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। वो क्या कहता है, आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। भेड़िया पकड़ा था, उसको परोसो। तो ये कह रहा, आहा हाँ मजा आ गया। इसे खा लिया और बोला मजा आ गया। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। अब कह रहे पेट भर गया, साफ कर लो। हाँ भैया। बिल्ली बोली, हाँ भैया। लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। अब बिल्ली क्या कह रही है, इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, रोज यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। ये देखो उसका हाल, ये देखो बीमार पड़ा है शेर और बहुत से जानवर उसका हाल पता करने के लिए आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। बिल्ली ने हर एक जानवर से बात की। लेकिन ठीक तभी, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। तब वो शेर क्या बोला, इन सब के लिए नाश्ता बनाओ और जल्दी करो। भैया घर में आग तो है ही नहीं। वो कह रहा है आग तो है ही नहीं। तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। उसे का लकड़ी जली हुई ले आओ, आदमियों की बस्ती से भागो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। देखो ये फलांगती हुई गांव में पहुंची। वहां देखो, ये बच्चे कह रहे हैं वहां पीछे देखो। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। अब ये डर गई है बिल्ली, और बच्चे कह रहे डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कितनी मुलायम, कितनी रेशमी। जब बच्चा इसको छू के कह रहा है कितनी मुलायम, कितनी रेशमी। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड करवाती रही। ये देखो बच्चों से प्यार करती रही। वो जिस काम से आई थी वो तो वो भूल ही गई। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। बिल्ली कह रही है मुझे कभी भी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। अचानक जोर से गरज से जंगल कांप उठा। जैसे ही शेर गरजा और जंगल उससे कांप गया। यह शेर की दहाड़ थी। क्या थी ये जिससे जंगल कांप गया? शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। अभी बिल्ली कह रही है मुझे तो लकड़ी लेने आई थी मैं सुलगती, और मैं यहाँ पे आके भूल गई। बिल्ली एक घर घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों से फलांगती हुई भागी। जैसे वो आई थी ना झाड़ियों और पत्थरों से फलांगती हुई, वैसे ही वो एक घर में घुसकर सुलगती लकड़ी ले जाकर भागी। शेर दोबारा से अचानक फिर से डरावनी गर्जन हुई। अचानक दोबारा से वो उसकी आवाज़ आई और कांपती बिल्ली शेर को देखा। और कांपती हुई बिल्ली ने क्या करा, शेर को देखा जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। देखो गुस्से से लाल हो गई आंखें। वह इतनी डर गई थी कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। जलती लकड़ी उसने पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। फिर दोबारा कूदती हुई ऐसे कर कर गांव भागी। देखो बिल्ली वापस आ गई। बच्चे कह रहे देखो ये वापस आ गई,
शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। शेर ने क्या किया, डरा दिया, ये वापस आ गई। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ, नहीं जाओगी ना। अब बच्चे क्या कह रहे हैं, हमारे पास ही रहो, अब यहाँ से मत जाओ। नहीं, कभी नहीं जाऊँगी, बिल्ली कह रही है, नहीं कभी नहीं जाऊँगी। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। धन्यवाद दोस्तों। आओ दोस्तों, पीछे मैंने ओरल बता दिया था, अभ्यास। अब मैं लिख के बता रही हूँ, ताकि इतनी मेहनत कर रही हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से समझा पाए। सुहानी की बात। तुम्हें अपने दोस्त सुहानी याद है ना? पहली कक्षा में भी जब हमने पढ़ा था क्लास में, पाठ में, उधर भी सुहानी थी, उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो यहाँ पे हमने उसका नाम जेरी रखा। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। अब जो लड़की थी ना, उसका नाम चाहे मीना रखो, चाहे कमला रखो, चाहे बिमला रखो, जो बच्चों को पसंद है उस लड़की का नाम रखो जिसने आवाज़ निकाली थी चूहे को डराने के लिए। अगर सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? डराकर भगा देती, यही करती वो। अगला अभ्यास, डरो मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तो ये उससे पूछ रहे हैं इसमें कि जब उसने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी तो चूहिया पर क्या असर हुआ होगा। चूहिया डरकर भाग गई। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो बच्चों से पूछो दोस्तों, पहले ओरल पूछो किससे डर लगता है, और तब तुम क्या करते हो उनसे पूछो जब डर लगता है। तो यहाँ हम उदाहरण देते छिपकली से। तो डर लगता है तो क्या करते हैं, उस जगह से भाग जाते हैं। अब बताओ, तुम्हें अगर डराना हो तो कैसे डराओगे और क्या करोगे? अब छिपकली से डर लगता है ना, अब कह रहे हैं कि उससे बताओ, उसे को छिपकली को डराना हो तो तुम क्या करोगे और कैसे डराओगे? डंडे या झाड़ू से? और क्या करोगे? दूर खड़े होकर उसे भगा देंगे। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करें। अब इसका हमने वाक्य बनाना है दोस्तों। अब बच्चों को सेकेंड क्लास में आसान शब्दों के वाक्य बनाने सिखाने, अपनी तरफ से भी उनको वाक्य दें। अभी तो ये अभ्यास में है, वही कराएंगे। सूझा। पुलिस को देखते ही चोर को छिपना सूझा। अभी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करा है, या सूझा में अंडरलाइन करना है। जो भी वाक्य होगा बनाने के लिए शब्द का, उसे अंडरलाइन करना है। धीरे से। मैं सो रही थी इसलिए मम्मी धीरे से उठी। धीरे से के नीचे अंडरलाइन करना है। सचमुच। पढ़ते पढ़ते मुझे सचमुच नींद आ गई, तो सचमुच में अंडरलाइन करना है। बहाना। झूठ बोलने का बहाना बनाया तो डांट पड़ी। बहाना के नीचे अंडरलाइन करना है। नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उनका चित्र भी बनाओ। तो यहाँ हमने लिखना है किन किन की नोक होती है और उनका हमने चित्र भी बनाना है। पेन, पेंसिल, चाकू, तलवार, तीर और सुई, इनकी नोक होती है। यहाँ पे हमने बच्चों से चित्र भी बनवाना है, फिर कलर भी करेंगे। चूटी। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? चुटकी बजाना, उसी से नमक डालना, नोट गिनना, पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना। ऐसे बच्चों को ये अभ्यास करवाएं। शब्दों का उलटफेर नीचे लिखे वाक्यों को तरीकों से लिखें। जैसे खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो हम इससे क्या लिखें? खड़ी थी चौराहे पर गाय। चौराहे पर खड़ी थी गाय। इस तरीके से हम इसको उलटफेर करके लिख सकते हैं। घुस गया शेर जंगल में। जंगल में घुस गया शेर। घुस गया जंगल में शेर। इस तरीके से ये अभ्यास करवाएं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।